ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली। जैसे कि बारिश की कमी के चलते भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की भी काफी कमी देखी जा रही है। इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं, बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के कृषि अभियंता डॉक्टर DK रूसिया। मेरा आपसे पहले भी सुझाव रहा है कि हम इस बरसात के बहते हुए पानी को अगर हम संग्रहित करते हैं, संरक्षित करते हैं, अच्छे तरीके से इसको बचा के रखते हैं, तो न केवल यह हमारे खरीफ मौसम में ही केवल काम आएगा, बल्कि रबी के मौसम के बाद भी हमको गर्मा फसलों में भी फायदा देता है। निर्मित तालाब हैं, अर्ध निर्मित तालाब हैं, जिन तालाबों का गहरीकरण नहीं हुआ था, जो सामुदायिक तालाब थे, निजी तालाब थे, खानदानी तालाब थे, खेत में बने हुए छोटे छोटे तालाब थे, सबके गहरीकरण के बारे में अनेकों बार आपसे हमने निवेदन किया। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में की तर्ज पर अब पहाड़ का पानी पहाड़ में भी कवायद शुरू करनी होगी। इसके लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करना प्रमुख है। इसके अलावा अधिक ढलान वाली जगहों पर समोच्च खेती यानी सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना होगा। पहाड़ों पर जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदनी होंगी, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे रिसकर नीचे की ओर आएगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी कटाव भी रुकेगा। हम अपने तालाब को अगर वह उथल पुथल है, उसको पुनः श्रमदान करके सरकार की योजनाओं को लाभ उठाकर हम उसको गहरा करें। विभिन्न तरीकों से गहरे करने के हमारे पास उपाय हैं। मानव बल से, मनरेगा की सहायता लेकर, हमारी विभिन्न उपकरणों, मशीनों, ट्रैक्टर, JCB, जो तरीका आप सुलभ तरीके से पा सकें, उस तरीके से हम तालाब की मेड़ों को दुरुस्त करें, उनको गहरीकरण करें। उसमें जो कचरा या मिट्टी जमा हो चुकी है, उसको हम मेड़ पर अच्छे से डालें, उस पर वृक्षारोपण करें, ताकि मेड़ का पानी बहकर तालाब की गहराई को कम न कर सके। और जो पानी जाने का रास्ता तालाबों में है, पोखरों में है, उसको हम पहले एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें एकत्रित करके पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाएं, ताकि हमारी बालू और अन्य कण वहीं उसी छोटे गड्ढे में रुक जाएं और सीधे तालाब में प्रवेश न कर सके। ऐसा करने से हमारी तालाब की गहराई कम होगी, पानी का संग्रहण कम होगा और हम उस पानी के उपयोग को थोड़ा कम खेतों में कर पाएंगे। हम पानी को बचाएं। पानी को बचाने के इतने अच्छे अच्छे रास्ते हैं कि हम कुआं अगर अर्ध निर्मित है और उसमें भी अगर पानी जम गया है, उसको भी खाली करने का अभी 15 दिन हमारे पास समय है। हम जी जान लगाकर एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारे पास पानी अच्छा संग्रहित हो सकेगा। यह संग्रहित पानी न केवल खेतों में उपयोग होगा, बल्कि हमारी जमीन के अंदर जो पानी का लेवल निरंतर घटता चला जा रहा है, इसको भी ऊपर लाएगा, ताकि हमारे हैंडपंप हैं, कुएं हैं, इनका जल स्तर भी ऊपर मेंटेन रहे। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए, तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। छोटे छोटे पोखरों का निर्माण करके जितनी हमारे पास जमीन है, उसमें कम से कम 1
खेत का 1/10वां हिस्सा भी अगर हम अपने खेत में प्रयोग में लाते हैं जल को संग्रहित करने में, तो हमारे खेत को पानी देने के लिए वह सक्षम हो जाता है। हम अगर गहराई 10 फीट रखते हैं, हमारे पास बहुत दिनों तक पानी, मई जून तक पानी रह जाता है। हम मछली पालन भी कर सकते हैं, उसमें बतख पालन भी कर सकते हैं। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखरा या डोभा को बनाना पड़ेगा, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा। नदी नालों पर डैम बनाने में भी जल संरक्षण काफी सहायक है। ऐसे में छोटे छोटे नालों पर कच्चे डैम बना सकते हैं, जिसमें काफी पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है। और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा बरसात के बहते हुए पानी को अपने खेत में ही रोकने का प्रयास करेंगे, हमारे लिए उतना ही लाभकारी होगा। आइए हम जल बचाएं और कृषि को बढ़ाएं, उत्पादकता को भी बढ़ाएं। आगे और भी है कुछ रोचक